जैसे कि अपना ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज अपन क्लास 12th में हिंदी साहित्य में जो पहला पाठ है अपने कबीर उसका अध्ययन करेंगे। कबीर का परिचय मैंने आपको अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत भी बताया था। कबीर कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, फिर भी एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको पुनः दे देता हूँ कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के संतान थे और विधवा अपने कर्म को छुपाने के लिए जन्म के तुरंत पश्चात उस अपने बालक को एक टोकरी में डाल करके नदी में बहा दिया था। उसी नदी के किनारे से नीरू और नीमा नाम के एक जुदा दंपति जा रहे थे। उन्हें वो बालक मिला और उनका पालन पोषण उस नीरू और नीमा जुदा दंपति ने किया था। कबीर निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्री शाखा के अग्रिम कवि माने जाते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण पुनः दो भागों में विभक्त होती है, एक ज्ञानाश्री और एक प्रेमाश्री। तो कबीर उसमें से ज्ञानाश्री शाखा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनकी आयु लगभग 120 वर्ष माना गया। 120 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। बाद में आगे चलकर इन्होंने अपना गुरु रामानंद को माना था और इनकी एकमात्र पुस्तक है। हालांकि कोई पढ़े लिखे नहीं थे, मूसो कागज चुनी हुई चुनी कलम, कबीर ने ऐसा खुद कहा है। इनकी एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, 3 पार्ट है बीजक के। पहला पार्ट है साखी अर्थात साक्षी, शब्द, दूसरा है शब्द, शब्द का अर्थ होता है कीर्तन, और रमेनी। ये इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। एक ही पुस्तक है बीजक और बीजक के 3 पार्ट है साखी, सबक और रमेनी। इसकी भाषा जो है वो सदुपरी अथवा खिचड़ी भाषा के नाम से भी जानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि कबीर मैंने बताया कि पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उन्हें भाषा का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। तो वे देशाटन करते थे, घूमना फिरना उनका अधिक रहता था और जहाँ जहाँ भ्रमण में जाते वहाँ के शब्द उसमें सम्मिलित हो जाते। तो उर्दू के भी शब्द देखने को मिलेंगे, ब्रज के भी मिलेंगे, ठेठ हिंदी के भी मिलेंगे। तो बहुत सारी भाषाओं का समावेश है। तो खिचड़ी भाषा या सदुपरी भाषा कह जाती है। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें कबीर के कुछ दोहे दे रखे हैं और 2 पद दे रखे हैं। दोनों में उन्होंने बताया कि गुरु के जीवन में क्या महत्व होता है, एक मनुष्य के जीवन में गुरु की महत्वता क्या होती है। गुरु को उन्होंने सर्वोपरि माना है। हम छोटी क्लास में भी इसके संबंध में एक पद पढ़ा था कि गुरु गोविंदो कड़े का केदा उपाय बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद, ईश्वर और गुरु यदि दोनों पास में खड़े हो तो कबीर कहता है कि मैं पहले चरण किसके छूंगा, गुरु के छूंगा। क्यों छूंगा? क्योंकि उसी के द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए मैंने ईश्वर की प्राप्ति की है। अगर वो मार्ग नहीं पता था तो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। तो कबीर की दृष्टि में गुरु उस प्रकार श्रेष्ठ है। तो देखिए कबीर गुरु की महत्वता को स्पष्ट करते हुए क्या लिखते हैं पहले पद में कि गुरु गोविंद तो एक है दूजा योग आकार। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा योग आकार। कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेद मेरी दृष्टि में तो नहीं। ये दोनों एक समान है, ईश्वर और गुरु ये दोनों ही एक समान है। दूजा योग आकार, यह आकार का तात्पर्य है मानव शरीर। इस मानव शरीर के मन में बैठा, भीतर में बैठा हुआ जो मन है वो भेद करता है, वो अलग अलग करता है, वो डिफाइन करता है ये गुरु है ये ईश्वर है। वास्तविकता में तो गुरु और ईश्वर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आपा मेटी जीवित मरे तो पावे करता। आपा मेटी, आपा यानी अहंकार, आपा का तात्पर्य है अहंकार। मनुष्य यदि अपने जीते जी अपने अहंकार को समाप्त कर देता है, जीवित मरे, जीवित मरने का तात्पर्य इस शरीर का मोह त्याग देना, जीते जी अपने शरीर का मोह त्याग देना। मनुष्य को अपने शरीर पर घमंड होता, कोई बलिष्ठ है, कोई गोरा है, कोई लंबा चौड़ा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, उसे अपने शरीर को लेकर बहुत सारा घमंड होता है। यह जो घमंड है, यह जो गर्व है, जीते जी यदि अपने शरीर का घमंड त्याग दे तो पावे करता। करता कहते ईश्वर को, वह व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है।
देखिए दूसरे पद में क्या कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए। बिसरी कहते भूल जाना, जिनी यानी नहीं। कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ज्ञान प्रकाश से गुरु मिल गया, गुरु के कारण ही मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ है। सो जिन बिसरी जाए, अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं उसको भूलूं नहीं। अब मुझे केवल इतना ही ध्यान रखना है कि मैं उस प्राप्त ज्ञान को या अपने गुरु को कभी भूलूं नहीं। गुरु गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आ। गुरु गोविंद कृपा करी, ईश्वर ने जब मेरे ऊपर कृपा की, मेरे ऊपर दया की, मेरे ऊपर रहम किया, तब मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई, तब गुरु मिलिया आए, तब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। पहले तो क्या था कि मुझे ईश्वर की आशीर्वाद से सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है, और उस गुरु के माध्यम से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ है, और मेरा दायित्व है कि मैं अब इस प्राप्त ज्ञान को भूलूं नहीं। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाए, गुरु गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। तीसरे पद में देखिए कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी। लोक वेद कहते हैं लौकिक एवं वैदिक परंपरा। कबीर कह रहे हैं कि मैं भी ईश्वर प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो बंधे बंधाए संसार के नियम है, लौकिक नियम है, वैदिक परंपरा है, उन्हीं का अनुसरण कर रहा था। क्या है वैदिक परंपरा? तप त्याग, ये वगैरह, भव्य वस्त्र पहनना, माला पहनना, जप करना, तो ये वैदिक परंपरा है, लौकिक परंपरा है, सांसारिक परंपरा है, मैं उन्हीं का अनुसरण कर रहा था। पीछे लागा जाएगा, मैं भी उनके पीछे लग गया था। किसके पीछे? लोक वेद के साथी, जो लोक और वेद की परंपराओं का अनुसरण करते हैं, लेकिन उससे प्राप्त कुछ नहीं हुआ। क्या कि आगे थे सदगुरु मिलिया। आगे चलकर मुझे जब सदगुरु की प्राप्ति हुई, दीपक दिया हाथी, तब उनके द्वारा मुझे ज्ञान का प्रकाश हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि अब तक जो मैं कर रहा था वह निरर्थक था, उसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे यह ज्ञान कब प्राप्त हुआ? जब मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई और मेरे भीतर ज्ञान स्फुटित हुआ, ज्ञान प्रकाशित हुआ, तब मुझे इस बात की ज्ञान जानकारी हुई, ये लौकिक और वैदिक परंपराओं का अनुसरण करते हुए ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। बूढ़ा था पे उबरा। बूढ़ा कहते हैं डूबने वाला। बूढ़ा था पे उबरा, मैं डूबने वाला था लेकिन अचानक उबर गया। गुरु की लहर चमकी, एक गुरु के ज्ञान रूपी लहर आई और मैं चौकन्ना हो गया। चमकी यानी चौकन्ना हो जाना, सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। बूढ़ा था, डूब रहा था, पे उबरा, लेकिन उबर गया, बच गया। क्यों बच गया? कि गुरु की लहर चमकी, गुरु की एक ज्ञान रूपी लहर आई और मैं चौकन्ना हो गया, सावधान हो गया। बेरो देखा जर जरा, तब उतर पड़ी फुलंकी। बेरो कहते हैं बेड़ा या नाव। बेरो देखा जर जरा, जर्जर टूटा फूटा जर्जर अवस्था में बेरा। जब मुझे इस बात का ध्यान हुआ कि जिस नाव में बैठ करके मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने की सोच रहा हूँ, वह नाव तो खुद अपने आप में जर्जर है, तो वो खुद भी डूबेगी और मुझे भी डूबो देगी। बेरो देखे, या बेरा का तात्पर्य नाव से, और नाव कौन सी? अहंकार रूपी नाव, घमंड रूपी नाव। बेरो देखा जर्जरा, अब तक मेरे भीतर जो अहंकार था, जब मुझे मालूम चला कि इसको साथ लेके तो संसार रूपी सागर को पार नहीं किया जा सकता, तब मैं तुरंत यानी फुर्ती से तुरंत ही मैं उस अहंकार का त्याग कर दिया। मैं उस बेरे से कूद गया, उस जर्जर नाव से मैं कूद गया, बाहर निकल गया और मैं डूबने से बच गया। बूढ़ा था एक उबरा, गुरु की लहर चमकी, बेरो देखा जर्जरा, तब उतरी पड़ी फरुकी। अगले में देखिए, कबीर चित्त चमकिया चौदिसी लागी लाल। चित्त कहते हैं मन को। कबीर कह रहा है मेरे मन में चमकिया वो मतलब चौकन्ना हो गया। अभी हमने लिखा था चमकी यानी चौकन्ना होना, सावधान होना। चौदिसी, चारों दिशाओं में लगी लाल। लाल कहते हैं आग को। कबीर कहते हैं कि मेरा मन अचानक से चौकन्ना हो गया, सावधान हो गया, जब मैंने चारों ओर आग लगती देखी। आग लगती कैसी? सांसारिक मोह माया की आग। 3 प्रकार के तत्व माने गए, सात्विक, दैहिक, दैविक और भौतिक।
तीन प्रकार के ताप माने गए। इन ताप से चारों ओर की लोग जल रहे थे, दैहिक, दैविक और भौतिक। मैंने देखा कि ये तो संसार किसी न किसी रूप में अपने भीतर अग्नि को समाये हुए जल रहा है। कोई चिंता में डूबा, कोई इस चिंता में डूबा है कि मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी, कोई इस चिंता में डूबा है कि आगे जाके क्या करूँगा, कोई इस चिंता में डूबा है कि मेरे बाद क्या होगा। मनुष्य किसी न किसी प्रकार की चिंता रूपी अग्नि से जल रहा है। तो मुझे भी चिंता होने लगी। तो कबीर कह रहे, फिर मुझे तुरंत ध्यान आया। तुरंत क्या ध्यान आया कि हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगी देव बुझाए, कि भगवान ने तो तुम्हें, तुम्हारे सदगुरु ने तुम्हें हरि सुमिरन, हरि यानी ईश्वर, सुमिरन यानी भजन या नाम का स्मरण करना, सुमिरन यानी स्मरण या भजन। हरि सुमिरन हाथों गड़ा, कि तेरे हाथ में तो सदगुरु ने सुमिरन का, भजन करने का गड़ा दिया, नाम सुमिरन करने का मंत्र दिया है। बेगी देव बुझाए, तुरंत उसको बुझा सकता है। तुझ पर वो आग प्रभाव नहीं डाल पाएगी। क्यों नहीं डाल पाएगी? क्योंकि तेरे पास गुरु का दिया हुआ वह गड़ा है, ईश्वर भजन रूपी वह गड़ा है, जिसको गा करके ईश्वर के नाम का स्मरण करके तुम उस अग्नि को शांत कर सकते हो। और अंतिम देखिए आज के लिए कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। अनुमान कहते हैं अनुमान। ये कह रहे हैं कि पार ब्रह्म यानी ईश्वर के तेज, ईश्वर एक तेज के रूप में है, वो किसी मूर्ति विशेष में नहीं है, वो प्रकाशित है, वो प्रकाश है एक प्रकार का। तो पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। अब वो कैसा है उसका अनुमान किया जा सकता है, आभास किया जा सकता है। कई बेसु शोभानी, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। कई बेसु शोभानी, उसको कहकर के व्यक्त नहीं किया जा सकता। देखे ही परमा, देखकर ही उसको परम आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। ईश्वरीय जो शक्ति है वो तेज पुंज के रूप में है, तेज प्रकाश के रूप में है। और तेज प्रकाश कैसा है इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका आभास तो, इसका आनंद तो उसके दर्शन लेकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, बचे हुए जो इसके दो है वो कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।